हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मेरा ये जो वीडियो है इसको बनाने में आज मुझे बहुत टाइम लगा है। कई बार ये मेरी वीडियो अनफॉर्चुनेटली कभी वॉइस नहीं इसमें आ रहा था, तो कभी इसके पिक्चर क्वालिटी बहुत गड़बड़ हो गई थी। ये तीसरी बार मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब जाकर के वीडियो कन्फर्म होने जा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप बहुत मन से देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया हूँ और मैं इसका टॉपिक भी बहुत अच्छा है और इसमें मटेरियल भी बहुत अच्छा मैं लाया हूँ। आप एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। यदि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हैं, गणित को यदि आप जानना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे नीट हो, पेट हो, मतलब किसी भी परीक्षा के लिए, फिजिक्स के लिए, आपको केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, मैथ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको नंबर जानना ज़रूरी है। नंबर कौन कौन से होते हैं, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए उनके अन्य बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको जानने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और मैं चलता हूँ सीधे डायरेक्ट वीडियो पे। यहाँ पे हम नंबर बता रहे हैं आपको। इसके पहले भी मैंने गणित के 2 वीडियो डाले हैं, दोनों वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। उसको आप लोग एक बार ज़रूर जो मेरा गणित का, मैथ का प्ले लिस्ट है उसमें से निकाल के देख लीजिए। वाकई शानदार वीडियो ये भी है, इसको आप एक बार देखिए। और किसी भी परीक्षा के लिए, आपकी तैयारी के लिए, किसी भी तैयारी के लिए जिसमें गणित आता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं, हमारा जो नंबर है, नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। इतने से ही हमारी सारी संख्या बनती है। अब हम उन संख्याओं को अलग अलग रूप से जानने की कोशिश करेंगे। जो संख्या हमें पहली है प्राकृतिक संख्या। अब देख लीजिए, यहाँ जो प्राकृतिक संख्या है जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको n से डिनोट करते हैं। n मतलब होता है नेचुरल, और यहाँ पे i प्लस भी होता है इसके लिए। इसका मतलब इंटीगर्स, मतलब होता है पूर्णांक। और z प्लस, इनको 3 तरीके से हम डेनोट करते हैं, मतलब इंगित करते हैं कि हम कह दें आप मैथ में n नंबर बताइए, यानी नेचुरल नंबर बताइए, i प्लस यानी i पॉजिटिव बताइए, इंटीगर्स बताइए या z प्लस बताइए, तो आप इसको बताएंगे। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो देखिए हमारे यहाँ जितना भी नेचुरली विद्यमान चीज़ें हैं वही हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं। वो पदार्थ हम देखते हैं, वह वस्तु हम देखते हैं, उसको हम गिन लेते हैं, वही हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब जैसे हमको एक हम चारों तरफ देखें, कुछ एक दिखाई दिया, हमें सूर्य एक दिखाई देता है, हमें चंद्रमा एक दिखाई देता है, तो प्रकृति में जो विद्यमान हो संख्या उसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब 2 है तो 2 हमारी आंखें हैं, 3 लोग झुंड में हैं, 4 कहीं पे 4 पहिया खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, 5 मान लीजिए 5 लोगों का पंचायत है, 6 मतलब किसी वस्तु की संख्या है, 7 सप्तऋषि हैं, 8 ग्रह हैं हमारे, 9 हमारी देवियाँ हैं। इस तरह से हम जो प्रकृति में जानते हैं, प्रकृति में विद्यमान जो चीज़ें हैं उसी को हम गिन लेते हैं, वही हमारी प्राकृतिक संख्या। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, कहीं आपको प्रकृति में शून्य नहीं दिखाई देता है, कहीं प्रकृति में आपको -1 नहीं दिखाई देगा। शून्य और -1 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1 2 3 4 से जब आप देख, जैसे हम आपके कहे कमरे में देखो कोई है, आपने गया वहाँ देखा कोई एक लड़का है, तो आप 1 देखें, वहाँ पे कोई नहीं है तो उसकी कोई संकल्पना नहीं है, उसका कोई भी हमें प्राकृतिक रूप से नहीं पता है। हाँ, शून्य की खोज जब भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया तब से आया, उसके पहले से हमारा 1 2 3 4 5 ही रहा है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर, इंटीगर्स, पॉजिटिव या z प्लस भी बोलते हैं, ये 1 से विभाज्य होती हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं। इनको धन पूर्णांक भी हम कहते हैं, जब इनके ऊपर धनात्मक चिन्ह रहता है तब। प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है असत्य। अब इसमें क्या होता है कि इसके पहले कोई संख्या नहीं हो सकती है। जब यह प्राकृतिक संख्या 1 हम बोलेंगे, तो यदि इसी संख्या के साथ हम आगे बताएंगे 0 जोड़ देंगे तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगी, तब हम बोलेंगे संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, यह गलत है, यानी 0 नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या होती ही नहीं। प्राकृतिक संख्या 1, यदि हम बोले सिर्फ संख्या 1, तब संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, वो आगे चल के हम बताएंगे। तो ये
तैयारी वाले जो बच्चे हैं, जो आगे एग्ज़ाम्स अच्छे एग्ज़ाम देंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पाता है हर किताबों में। अगला है सम संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए संख्या, जैसे 2 को 2 से विभाजित करेंगे, 2 एक कम 2 एक बार में कट गया, 2 दूना 4 2 बार में कट गया, 2 तिहाई 6 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 छक्के 12। ये सम संख्या है जो 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे पहाड़ा में आएंगी और उनसे काटेंगे वो कट भी जाएंगी। शून्य सम संख्या है, जो हमारा शून्य होता है उसको भी हम सम संख्या मानते हैं। ये प्रश्न में अक्सर तक पूछा जाता है कि शून्य हमारी कौन सी संख्या है। तो आप लोग पेन कापी लेकर बैठिए और लिख लीजिए, बहुत ही मोस्ट चैप्टर है और मैं इसकी 2 3 4 वीडियो और डालूंगा, थोड़े थोड़े पार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इवन नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, सम संख्या के कुछ गुण होते हैं, कैसे कि सम और प्लस सम बराबर सम, यानी 2 धन 2 बराबर 2 होगा। यानी सम संख्या को जब सम संख्या से जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल आएगा वो भी सम संख्या आएगा। जैसे 2 + 2 + 2 = 4, तो 4 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि सम प्लस सम प्लस सम, 3 बार यदि हम सम जोड़ते हैं तब भी हमारा क्या आता है, सम आता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे 2 + 2 + 2 = 6। ऐसे ही सम संख्या का जब सम संख्या में गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, सम संख्या ही आता है। जैसे 2 × 2 = 4, यानी 2 × 2 = 4। तो ये सम संख्या के प्रॉपर्टीज थे। अब आप देख लीजिए विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, ऑड नंबर जिसको कहते हैं। ये वे जो संख्या 2 से पूरी विभाज्य न हो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे 2 से 4 कट जाएगा, लेकिन 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 कटेगा लेकिन उसमें 1 शेष बच जाएगा। 2 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ेंगे। वैसे ही 5 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया। तो जो शेष बच जाता हो, पूरी न कटता हो, वो 1 शेष बचे, चाहे अंशतः कुछ बचे, तो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। 3 विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी पूरी, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13, ऐसे आप निकाल लेंगे 2 से जो नहीं कटेगी। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है विषम संख्याओं के, देख लीजिए। विषम प्लस विषम संख्या बराबर होता है सम संख्या। 2 विषम संख्याओं का जब योग करेंगे हम तो उसका योगफल सम संख्या आएगा। जैसे आप 3 विषम संख्या है और उसको 3 से जोड़ दीजिए, 6, तो सम संख्या आ गया। यदि 3 को 5 से जोड़ देंगे, क्योंकि 3 और 5 दोनों विषम संख्या है, तो वो क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। तो 5 और 3 8 हो गया, 8 सम संख्या है। तो ये पहला प्रॉपर्टी जिसका है, आप लोग ध्यान से थोड़ा लिख लीजिएगा कि विषम प्लस विषम = सम। उसी तरह विषम प्लस विषम प्लस विषम = विषम। यानी विषम संख्या को जब हम 3 बार जोड़ेंगे, विषम संख्या प्लस विषम संख्या प्लस विषम संख्या, तो अगली जो योगफल संख्या आएगी वो विषम संख्या आएगी। जैसे हम सिंपली 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है। तो 5 3 5 और 7 को जोड़िए, 5 3 8 7 15। तो देख लीजिए आपने वहाँ पे 15 क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तो दूसरा नंबर प्रॉपर्टी जो था कि विषम को 3 बार जोड़ेंगे तो विषम होगा। तीसरा नंबर इसका जो गुण है, विषम संख्या की कुछ विशेषताएं हैं, वो है कि विषम का विषम से गुणा करेंगे तो विषम आएगा। यानी विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से करेंगे तो वो जो गुणनफल संख्या आती है वो विषम आती है। जैसे 3 का 3 में हमने गुणा कर दिया तो 3 3 को 9, तो वो 9 क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। ऐसे ही आप 9 का 9 में गुणा कर दिए, 9 9 81, वो विषम संख्या हो गई। तो ये इसका चौथा महत्वपूर्ण गुण है। पांचवा गुण है इसका कि सम प्लस विषम। यदि सम संख्या है और उसमें एक और विषम संख्या जोड़ते हैं तो भी उत्तर क्या आता है, विषम आता है। जैसे 2 में हमने 3 जोड़ दिया, 2 सम संख्या है और 3 विषम संख्या है, इन दोनों को जोड़ दिया तो जो उत्तर आएगा यहाँ पे हमने लिख दिया कि विषम संख्या आएगा। तो 2 और 3 5 और 5 विषम संख्या होता है। एक और इसके प्रॉपर्टीज हैं, 5वां नंबर इसका गुण है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सम गुणे विषम। जब सम संख्या का विषम संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो भी वो क्या आता है, उत्तर सम संख्या आता है। जैसे सम संख्या 2 और विषम संख्या 3, और जब उसका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 आएगा, और 6 क्या है, सम संख्या। तो ये विषम संख्या की प्रॉपर्टी थी। प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं कम से कम इस पर 4-5 वीडियो दूंगा और बहुत ही शानदार आपको जानकारी मिल जाएगी नंबर के बारे में। अगली है
तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर है पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर क्या डेफिनेशन है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने से, देखिए यही प्राकृत संख्या थी ना, और हम इसमें अब शून्य सम्मिलित कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने उसका दे दिया कि शून्य 1 2 3 4 5। अब यहाँ जब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और उसके पहले हमने शून्य लगा दिया, तब यह क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज इसके भी हैं। इसकी योगात्मक पहचान क्या है, शून्य है। इसकी योगात्मक पहचान शून्य है और इसकी गुणात्मक पहचान 1 होती है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे जरूर पूछता है प्रश्न कि पूर्ण संख्या की योगात्मक पहचान क्या होती है, तो शून्य होती है, और गुणात्मक पहचान क्या होती है, तो 1 होती है। ये 1 नंबर का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आता है। अब इसके प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। पूर्ण संख्या, यदि पूर्ण संख्या कोई 1 हो और उसमें या तो हम जोड़ें शून्य या घटाएंगे शून्य, तो वह संख्या ही उत्तर आएगी। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। जब हम किसी प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे शून्य या घटाएंगे शून्य, तो वह संख्या ही आएगी। जैसे संख्या 1 है, 1 में हम शून्य को जोड़ दिए तो भी 1 आया, और 1 से हम शून्य को घटा दिए तो भी 1 आया। 1 की जगह आप 5 कर दीजिए। यदि आप 5 में शून्य जोड़ेंगे तभी 5 आएगा, और 5 से शून्य घटाएंगे तो भी 5 आएगा। यह इसका पहला गुण है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा है कि संख्या गुणे शून्य बराबर शून्य, यानी पूर्ण संख्या में यदि हम शून्य से गुणा करें तो उसका जो गुणनफल आएगा वो शून्य आएगा। देख लीजिए आप, संख्या 1 है और 1 को शून्य से गुणा हमने किया, उत्तर आया शून्य। या फिर हम 1 की जगह 5 रख देते हैं, 5 को आप शून्य से गुणा कर दीजिए, उत्तर आएगा शून्य। इसका दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम आपको तीसरा बता रहे हैं। अब हम आपको तीसरा प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, और तीसरी प्रॉपर्टीज है कि जब शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर शून्य आता है। बहुत ध्यान से इसको समझ करके आप लोग लिख लीजिएगा ये। और फिर शून्य में यदि हम 1 से भाग देते, देखिए संख्या 1 हमने रख दिया, शून्य में हमने 1 से भाग दिया और उत्तर क्या आया, शून्य आया। चलिए ठीक है, 1 की जगह हमने 3 कर दिया। शून्य में यदि हम 3 से भाग दें तो उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा। ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि जैसे यहाँ पे शून्य रख दिया हमने यहाँ पे, और 3 से हमने इसमें भाग दिया तो उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा। उत्तर क्या आएगा, क्योंकि हमारा 3 का पहाड़ा शून्य बार जाएगा। इसीलिए अगला प्रॉपर्टीज है कि संख्या में यदि हम शून्य से भाग देते, पहले हम क्या किए थे, शून्य में हम संख्या से भाग दिए थे। देखिए शून्य था यहाँ और यहाँ पे एक संख्या थी 3, इससे भाग दिए थे शून्य में तो उत्तर आया था शून्य। अब दूसरा प्रॉपर्टीज है कि संख्या में हम शून्य से भाग दे रहे हैं, यानी अब उल्टा कर दिए। अब यहाँ संख्या हमने कर दिया 3 और यहाँ कर दिया शून्य। अब शून्य से हम क्या करते हैं कि 3 में भाग दे रहे हैं। देख लीजिए, संख्या में शून्य से भाग देने पर क्या आता है, अनंत, अपरिभाषित है। यानी 1 में हम भाग दे रहे हैं शून्य से, हम यहाँ 1 ही लिख सकते हैं। देखिए अब शून्य का पहाड़ा हम 1 में पढ़ेंगे और ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो इस प्रकार से आपके पूर्ण संख्या के प्रॉपर्टीज आपने जान लिया। तो आज हमने आपको प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में बताया। इसके बाद हम आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, नैज संख्या, द्विआंतरी संख्या, बहुत सारे मैथमेटिक्स के अभी नंबर पे कम से कम 3-4 वीडियो हम बनाएंगे, इनके प्रैक्टिस भी कराएंगे। और ये पूरी तरह से एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, नीट या फिर ये आपके तमाम एंट्रेंस एग्जाम है, शिक्षक भर्ती, सब में काम आने वाला है। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और अपने लोगों के ग्रुप में भी भेजिए, मित्रों में भी भेजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही इसका हमने पर्सनल
बनाया है नोट्स, और उस नोट्स से हम पूरी तरह से बना करके अपने परीक्षाओं के लिए जो बनाए थे उसी से दे रहे हैं। तो बहुत मेहनत करके हमने इस नोट को तैयार किया है। आप लोगों से बहुत अपेक्षाएं रहेंगी कि हमारे वीडियो का व्यूज बढ़ाइए। और हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, हम शहर से बिलोंग नहीं करते हैं। ना 3G ना 5G टेक्नोलॉजी है, ना बहुत फाइबर के व्यवस्थाएँ हैं। बहुत पिछड़ा इलाका होने के कारण हम उतना वीडियो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। बहुत लंबे देर तक हम लोगों का कोई वीडियो नहीं चलता है कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और अन्य सर लोगों की तरह से हम मजाक करके आपके वीडियो में परोसे। हम बिल्कुल टू द पॉइंट अभी वीडियो बना रहे हैं, टू द पॉइंट आपको दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो का शेयर करिए और सहयोग करिए हमारा। धन्यवाद।